श्री शिवाय नमस्तुभ्य हर हर महादेव। दोस्तों 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे इतना पैसा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 7 मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 नवंबर 2024 मंगलवार तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2024 मंगलवार चतुर्थी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो मंगलवार चतुर्थी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार चतुर्थी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार की चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर ये उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना। एक कमरा है
कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती है, ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो सा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही है, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है। काली मिर्च का देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय मंगलवार दिन कर ले। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉक बाय नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, ना उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती है, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलट कर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए, ठीक है ना, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनि देव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनि देव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना,
लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्ध एकाएक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है, आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनि देव को प्रसन्न? काली मिर्च से जी। आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2024 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंद्र के मंगलवार के दिन ये उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो, तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों कौन नहीं जानता बाघ बताए गए उपाय। अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्य भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ ऐसी होती है जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं, तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं, तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, ये हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में ये गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराना में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है, और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है, तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान में रखें, अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है।
दूसरों को कभी उधार ना दे। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वो व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत से व्यक्ति की ये चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषण को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दे। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को राउट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है जादू। दोस्तों, जादू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता। ऐसा माना जाता है कि धू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की धू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दे, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि घर की काका अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े मार सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप धू को पैर लगाते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। जहां धू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में जादू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो
तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं, उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दे। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी है। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे हैं। ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वो पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे। दोस्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है, साथ ही वो अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है। रसोई घर का चकला बेलन और तवा, जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दें। नहीं न भक्तों, तुलसी माता को हिंदू सनातन धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहां तुलसी माता का वास है वही देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी माता एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। रोज तुलसी माता के पत्ते खाने से मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है। और जिस घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता की पूजा करके उसे जल देती है, तो ऐसी महिलाएं सदा सुहागन रहती है। उनके इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी माता की पूजा नहीं करती, ऐसे घर में सदा क्लेश रहता है और पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान तुलसी माता का पौधा अत्यंत प्रिय है। विष्णु पुराण में तुलसी माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी घर में तुलसी माता का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में तुलसी माता को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि ये भगवान विष्णु की प्रिया देवी है। जिस स्थान होती है वहां पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं चलकर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी माता की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में बताए गए तुलसी माता के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में तुलसी माता के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है, इसके तोड़ने के क्या नियम हैं, किन स्थानों पर तुलसी माता को नहीं रखना चाहिए आदि के बारे में हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। तभी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अन्यथा घर में तुलसी माता रखने का कोई फायदा नहीं होता। घर में आप तुलसी माता रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी माता का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी माता का किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये उद्धव दिशा है। इस दिशा में तुलसी माता रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी माता का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी माता के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करें, तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी माता का पौधा लगाने से
वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी माता का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी माता का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च में है। तुलसी माता को ऐसे स्थान पर लगाए जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी माता पर पड़े। इससे तुलसी माता हरी भरी रहती है, किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी माता पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी माता को कष्ट होता है। इसीलिए तुलसी माता को ऐसे स्थान पर रखें जहां बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और सूर्य की तेज धूप भी उस पर ना पड़े। इससे तुलसी माता पौधा कभी नहीं सूखता और हमेशा हरा भरा रहता है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है, जिससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी माता के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति ना रखें। इसे हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी माता का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाएं। तुलसी माता लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उस पर छत से पानी ना गिरे अथवा किसी अन्य प्रकार का जल तुलसी माता के पौधे पर ना गिरे। नाली, बाथरूम के पास या फिर जिस स्थान पर आप कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी माता का पौधा ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी माता पर पड़ सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी माता के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ये दिशा हिंदू सनातन शास्त्र में तुलसी माता के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी माता के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी माता लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वही उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी माता का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी माता पौधा हमेशा विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3, 5 जैसी संख्या में। लेकिन घर में एक ही तुलसी माता का पौधा हो तो ये सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसे आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी माता के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल आदि चीजें ना रखें। इससे तुलसी माता के आसपास का वातावरण नेगेटिव बनता है और मां लक्ष्मी घर से दूर चली जाती है। अब जानते कि घर में कौन सा तुलसी माता का पौधा लगाना श्रेष्ठ फल देता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी माता, श्याम तुलसी माता, वैन तुलसी माता, विष्णु तुलसी माता अथवा श्वेत तुलसी माता और नींबू तुलसी माता। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी माता ही रखी जाती है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी माता और श्याम तुलसी माता के अलावा किसी अन्य प्रकार की तुलसी माता रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और भूरी मंजूरी होती है। इस तुलसी माता की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी तुलसियों में इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व है। ये तुलसी माता इतनी पवित्र है कि ये शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि देवोठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ जाता है वो राम तुलसी माता होती है। इसे सभी तुलसी माता के पौधों में सबसे पवित्र माना गया है। राम तुलसी माता का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर नहीं लगाएं जहां किसी का पैर पड़े। दूसरी है श्याम तुलसी माता। श्याम तुलसी माता के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्णा तुलसी माता प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्या के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी माता भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधि रूप में करना शुभ माना जाता है। भक्तों वास्तु के अनुसार यदि तुलसी माता सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता के पत्ते सूखने लगे उसे समझना चाहिए कि घर से लक्ष्मी जा रही है, जिससे धन का खर्च होने लगता है और दरिद्रता आती। इसीलिए तुलसी माता का बहुत सावधानी से ख्याल रखना आवश्यक होता है। यदि किसी घर में तुलसी माता के पत्ते काले
या पीले पड़ जाएं, तो हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार ये भी अशुभ संकेत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस प्रकार की तुलसी माता नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी माता पर बहुत ज्यादा मंजरी लगती हो तो उसके स्थान पर नया तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। हम हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी माता कष्ट में होती है, और जिस घर में तुलसी माता कष्ट में होती